गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी को वैसे ही सुचारू कर रहे होंगे। आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। अम्ल और क्षार के बारे में हमने अम्ल की एक अवधारणा पढ़ ली थी और उससे पहले हमने अम्ल के बारे में जो भी सामान्य जानकारियां थी उनका अध्ययन हमने कर लिया था। उसके बाद आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक की हमने उसकी एक अवधारणा पढ़ी जो जलीय विलयन के ऊपर आधारित थी। उसके बारे में एक दो बातें और करते हैं। आर्हेनियस की जो अवधारणा थी उन्होंने क्या कहा देखिएगा। आर्हेनियस की अवधारणा हम पढ़ रहे थे और आर्हेनियस की अवधारणा के बारे में आपको ये ज्ञात है कि वो जो अवधारणा थी वो किस प्रकार के विलयन पर आधारित थी? जलीय विलयन के ऊपर आधारित थी। अगर पूछ लिया जाए कि मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि आर्हेनियस के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है। तो सोच के देखिए जरा कि ये जो आर्हेनियस है ये प्रत्येक एसिड और प्रत्येक बेस को इस जलीय विलयन के साथ क्रिया करवा करके चेक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो जल की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो है न्यूट्रल, उदासीन। कैसी है? उदासीन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ना अम्लीय कहा इन्होंने जल को क्या कहा? उदासीन कहा। ठीक है, तो एक तो हो गया ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब इसके अंदर मान लो हमने एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। अब ये एसिड क्या करेगा? एसिड जलीय विलयन के अंदर कौन से आयन देता है? आप कहेंगे कि सर H+ आयन क्या करता है? ये डोनेट करता है या फिर देता है? H+ आयन प्रदान करता है। जब इसने H+ आयन प्रदान कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जलीय विलयन के अंदर H+ की जो सांद्रता थी, क्या? H+ की जो सांद्रता थी उसका मान बढ़ेगा या घटेगा? तो आप कहेंगे कि सर H+ अगर जलीय विलयन के अंदर जाएगा तो H+ की सांद्रता तो इंक्रीज होगी, यानी कि इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसका मान बढ़ेगा, किसका? H+ की सांद्रता का मान यदि ज्यादा होता है तब तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तब वो कैसा होगा? वो बेस होगा। वो कैसा होगा? क्षार होगा। कैसा होगा? क्षार। तो ये एक दो बातें आपको उस अवधारणा के अंदर और ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्हेनियस के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा कि आर्हेनियस के अनुसार जल की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो आर्हेनियस की अवधारणा है ये अपनी समाप्त हुई। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे चलने से पहले एक छोटा सा और देख लो। छोटा सा नाम आता है, आपने सुना होगा तनु। जैसे एक होता है सांद्र अम्ल होता है, एक होता है तनु अम्ल होता है, तो उसको भी थोड़ा देख लो। इसे हम बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण बोलते हैं। किसे बोलते हैं तनुकरण? मान लो आपके पास एक सांद्र अम्ल है, उसको आपने क्या बना दिया? तनु बना दिया। तो तनु बनाने के लिए आपने क्या किया? देखिएगा दोस्तों कि दो प्रकार के मेथड होते हैं अपने पास। तनु करने के दो मेथड हैं। पहला कौन सा है कि आपके पास ये एक पात्र है, ये दूसरा पात्र है। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। ये एक पात्र है और ये एक पात्र है, ये हो गया मेथड नंबर सेकंड। इस पात्र के अंदर भरा हुआ है अम्ल और इसके अंदर भरा हुआ है आपका जल। वही कहानी वहां है। इसके अंदर आपने भरा है अम्ल और इसके अंदर आपने भरा है जल। ठीक है, दो मेथड हैं। क्या क्या अब आप क्या कर सकते हो? सुनना, सेम चीजें ली हैं हमने। या तो आप अम्ल को जल में डालो या फिर आप जल को
अम्ल में डालो। दो तरीके हैं, या तो आप एसिड को वाटर में डालो या फिर वाटर को आप किस में डालोगे, एसिड में डालोगे। दो प्रकार के तरीके हैं आपके पास, आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मेथड तो दो हैं, लेकिन हमें काम में कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, जब अम्ल जल के अंदर जाएगा या जल जब अम्ल के अंदर आएगा, पहले इसे समझते हैं कि जब ये पानी इस अम्ल के अंदर आएगा तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ भाई आ जाओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ हम दोनों भाई भाई मिलते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इसका विरोध करता है, इन दोनों के आपस में इतनी कोई बनती नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही जल इस अम्ल के अंदर प्रवेश करना चाहेगा वैसे ही ये अम्ल जो होगा वो उछलेगा। वो क्या करेगा, उछलेगा। तो उछलते उछलते ये कहाँ आएगा, बाहर आएगा। उछलते कहाँ आएगा, ये बाहर आएगा। तो बाहर जब आएगा तो अम्ल का नुकसान हुआ वो अलग, पानी का नुकसान हुआ वो अलग। लेकिन क्या करते हैं, जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो इस पात्र को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते हैं और अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते हैं। ये नहीं कि 1 लीटर पानी है, ले आओ 1 लीटर इंगमा ठोक दो सीधो ले आगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट लाके इसके अंदर डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे डालना है। तो अम्ल को लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इस जल के अंदर डालेंगे और पात्र को धीरे धीरे हिलाते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये पात्र हिलता जाएगा वैसे वैसे ये अम्ल जो होगा वो इसके अंदर घुलता जाएगा। ये जो अम्ल है ये सांद्र है, कैसा है, सांद्र है। ये भी कैसा है, सांद्र है। तो इस सांद्र अम्ल का जल के अंदर डाल देना क्या हो जाएगा, इसका तनुकरण करना हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि तनुकरण करते समय कौन सी प्रक्रिया काम में लेते हैं, अम्ल के अंदर जल डालते हैं या जल के अंदर अम्ल डालते हैं। तो आप कहेंगे पात्र को, अगर मान लो कोई एक ऑप्शन ऐसा थोड़ा घूम के हो कि पात्र को हिलाते हुए जल के अंदर अम्ल डालना, तो आपको उसी पे टिक करना है। ओके, तो शायद ये कहानी जो है वो आपके समझ में आ गई होगी कि तनुकरण कैसे करते हैं। तनुकरण इस प्रकार से करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं आर्हेनियस की अवधारणा, और इस तनुकरण के बाद, उससे पहले हमने जल की प्रकृति देख ली कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, अब अपनी जो अगली जो अवधारणा है वो अवधारणा किसकी है, वो अवधारणा है दो वैज्ञानिकों की। वो दो वैज्ञानिक जो हैं जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी। ब्रोंस्टेड यानी कि जोहानेस निकोलस ब्रोंस्टेड, ये डेनमार्क का था, और थॉमस मार्टिन लोरी जो था वो इंग्लैंड का था। उन्होंने अपनी एक अवधारणा दी जिसे हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी। तो वो ठीक भी है क्योंकि पूरा नाम रट्टा मार के हमें कुछ करना भी नहीं है। देखिएगा, अगली अवधारणा है ब्रोंस्टेड लोरी। दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक नहीं है। ये डेनमार्क का था और ये इंग्लैंड का था। 1923 के आसपास इन्होंने अपनी इस अवधारणा को जन्म दिया। कब दिया, 1923 के आसपास। अब आप कहेंगे कि सर डेट ऐसे ही बता दी बस आपको नॉर्मल जानकारी के लिए, क्या पता आपको कोई पूछ ले कि भाई कब किया, तो ऐसा मतलब पेपर के अंदर कभी नहीं आएगा कि कब दिए, ऐसा कुछ नहीं है। डेट नहीं पूछ जाती है पेपर के अंदर, और अगर कोई पूछी भी जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। पीछे LDC के एग्जाम में DNA की पूछ ली गई थी कि वॉटसन एवं क्रिक ने DNA मॉडल कब दिया था, 1953 उसका आंसर था। 10th क्लास की बुक में ये दिया हुआ भी है। तो वैसी जो डेट होती हैं वो हम आपको बताते जाएंगे कब कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको ना तो ध्यान में रखनी है ना ही पढ़नी है, मैं लिखवाऊंगा भी नहीं है। देखिएगा दोस्तों, ये ब्रोंस्टेड लोरी का जो सिद्धांत है इसका एक अन्य नाम है। इसका एक अन्य नाम क्या है, इसका एक अन्य नाम है प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत। अन्य नाम क्या है, प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत। तो नाम से ही आपके कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि इसमें या तो प्रोटॉन ग्रहण किए जाएंगे और या प्रोटॉनों का क्या किया जाएगा, त्याग किया जाएगा। ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी।
तो ब्रोंस्टेड लोरी की जो अवधारणा है वो है प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा कि अम्ल वे होते हैं जो किसमें हमारे पास वही जलीय विलयन है। देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जलीय विलयन में, किस प्रकार के विलयन में? जलीय विलयन में, यानी कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसको कहा इसने? वही कहानी H+ को कहा। H+ क्या करते हैं? डोनेट करते हैं या देते हैं। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि आर्हेनियस ने तो सीधा कह दिया था कि वो H+ देते हैं और इसने कह दिया कि वो क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। लेकिन सुनना, छोटा सा अंतर है। वहां पर क्या था? वो जलीय विलयन में H+ डोनेट करके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जलीय विलयन में घुलकर। लेकिन यहां पर ये घुलेंगे नहीं, यहां पर ये जलीय विलयन में क्या होंगे? ये जलीय विलयन में होंगे वियोजित। क्या होंगे? वियोजित। जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिएगा। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ या प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो क्षार के बारे में फिर क्या अवधारणा हो जाएगी वो भी देख लो। क्षार बेस, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी कि H+ ये त्यागेंगे तो ये क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। सीधी सी बात है, क्या करेंगे? ये ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अम्ल तो वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार वो होते हैं जो H+ आयन लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी छोटी सी परिभाषा। अब इससे आगे जो कहानी है वो हम देखते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा। देखिएगा आगे इन्होंने एक दो बातें कही। क्या क्या कही? सुनते जाओ। अम्ल वे होते हैं, ठीक है, यानी कि अम्ल क्या होते हैं? एक प्रकार के कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जो, यानी कि इन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास एक पदार्थ है, उस पदार्थ का हमें पता नहीं है, वो पदार्थ हमने अपने हाथों में ले रखा है, उस पदार्थ को हमें चेक करना है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो कोई पदार्थ है, वो क्या करेगा? वो अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में अगर वो क्षार के गुण दर्शा रहा है, अम्ल की उपस्थिति में यदि वो क्षार के गुण दर्शा रहा है, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में, तब वो कैसा है? क्षारीय है। पूर्व लिमिट हो तो एक बार। और अगर कोई पदार्थ क्षार की उपस्थिति में किसके गुण दर्शा रहा है? अम्ल के गुण दर्शा रहा है, तब वो कैसा है? अम्लीय है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अम्लीय पदार्थ तब तक अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक उसके सामने क्या नहीं होगा? क्षार नहीं होगा। और एक क्षारीय पदार्थ तब तक अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक उसके सामने क्या नहीं होगा? एक एसिड नहीं होगा। तो ये कहानी समझ में आ रही है क्या कि अम्ल और क्षार एक दूसरे की प्रेजेंस में ही ये बताएंगे कि भैया हाँ मैं अम्ल हूं या फिर मैं क्षार हूं। कब बताएंगे? जब उसके जो एंटी में, यानी कि अम्ल के एंटी में ये जो क्षार है ये उपस्थित होगा। अकेला अम्ल कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं एसिड हूं, या अकेला क्षार ये कभी ये नहीं कहेगा
कि मैं क्या हूं, क्षार हूं। वो एक दूसरे के साथ जब उपस्थित होंगे तब ऐसी बातें करेंगे कि भैया हाँ हम तो अम्ल हैं, और दूसरा कहेगा हाँ हम क्षार हैं। अब देखिएगा, आर्हेनियस ने तो ये कह दिया कि जल क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी ने एक अलग मत दिया अपना। वो लोगों को विचित्र भी लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हाँ उसने भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि भाई ये लो साहब, मैंने जो बात कही है वो सत्य है, और वो कहीं ना कहीं पे क्या होती है, सत्य भी होती है। क्या होती है देखना, जैसे मान लो पानी है H2O, क्या है हमारे पास, पानी है। पानी के अंदर उसने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। अब आपको पता है कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। इसके पास H है क्या, आप कहेंगे सर है। H अगर है तो हटा दो, इसे H है तो हटाओ, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, H3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे H3O+। यहाँ क्या बच गया, Cl, ये लो साहब Cl-। अरे ठीक है ना, ये बच गया Cl-। चार्ज अगर लगाना चाहो तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखना ये क्या था, ये क्या था, सबको पता है ये एक एसिड होता है। एसिड होता है कि नहीं होता है, एसिड है। तो अम्ल जो होता है उसने क्या था, किसका त्याग किया, H+ का त्याग किया, और H+ का ग्रहण, H+ आयन को ग्रहण करने वाला कौन है, H2O है। लेकिन जल तो उदासीन होता है, किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने तो ग्रहण कर लिया, और अगर इसने H+ आयन को ग्रहण कर लिया, ये क्या बन गया, ये आप कहेंगे कि सर अब तो ये क्षार बन गया। क्यों, क्योंकि इसने H+ आयन ग्रहण कर लिया है। ये अगर क्षार बन गया, ये अगर अम्ल बन गया, तो ये आगे वाले क्या बने हैं, ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा के अंतर्गत ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो बना है ना, ये क्या बना है, ये बना है भैया जी संयुग्मी अम्ल। क्या बना है, ये संयुग्मी अम्ल बना है। क्या बना है, ये संयुग्मी अम्ल बना है। कहने का मतलब क्या है, एक अम्लीय पदार्थ होगा, क्या होगा, एक अम्लीय पदार्थ होगा और एक क्षारीय पदार्थ होगा। एक क्षारीय पदार्थ, कौन, सुनना इस लाइन को ध्यान से, एक क्षारीय पदार्थ H+ आयन ग्रहण करके, एक क्षारीय पदार्थ H+ आयन ग्रहण करके किसका निर्माण करता है, संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है। एक अम्लीय पदार्थ H+ आयन का त्याग करके किसका निर्माण करता है, संयुग्मी क्षार का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जी संयुग्मी क्षार। संलग्न क्षार कह दो, संयुग्मी क्षार कह दो, कॉन्जुगेट बेस कह दो, कॉन्जुगेट एसिड कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके अनुसार अब क्या हो गया कि जल की प्रकृति कैसी हो गई, तो यहां पे जल कैसा हो गया, क्षार हो गया। आइए इसको अम्लीय करके भी देखते हैं कि ये अम्लीय होता है कि नहीं होता है। अम्ल देखिएगा, हमारे पास इस बार मैंने ले लिया, मान लो कि ये अमोनिया ले लिया, अमोनिया के अंदर हमने क्या डाल दिया, जल डाल दिया। अमोनिया में क्या डाल दिया, जल। तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव प्लस OH-, इधर हो गया। ठीक है, देखो ये अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया क्षार होता है। कैसा होता है, ये क्षार होता है। अमोनिया कैसा होता है, क्षार। ये क्या है, जल है। अब इस जल का हमें नहीं पता कि ये क्या होता है, जल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या होता है। तो ये अगर क्षार है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो ये तो जल है। अभी तक हमें ये पता है कि ये क्या है, जल है। अब NH3 ने क्या किया, H+ आयन ग्रहण कर लिया। क्षार की तो ये प्रवृत्ति होती है कि वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। अगर इसने हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आयन इससे ग्रहण कहां से किया होगा, इससे, और हाइड्रोजन आयन को त्यागने वाला क्या हो जाता है, आप कहेंगे सर अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्ल। तो क्षार जो होता है उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ग्रहण करता है,
और यहाँ पर इसने क्या बना लिया, क्षारक जो होते हैं, देख लो यहाँ पे क्षार, ये अगर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये क्षार है NH3, इन्होंने क्या ले लिया, एक H+ से ले लिया और किसका निर्माण कर दिया, संयुग्मी अम्ल का, तो ये भी क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। और ये वाला क्या बन गया, संयुग्मी या संलग्न क्षार बन गया। क्या बन गया, संलग्न क्षार बन गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहां से एक तथ्य निकल के आएगा। क्या तथ्य निकल के आएगा, H2O यहां पे कैसा है, क्षारीय है, H2O यहां पे कैसा है, अम्लीय है। तो किस वैज्ञानिक के अनुसार जल की प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है, ये है अच्छा क्वेश्चन, द बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है। अम्लीय होती है, कभी कभी अम्लीयता का व्यवहार दर्शाता है, कभी कभी क्षारीयता का व्यवहार भी ये दर्शाता है। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार कैसा था जल, उदासीन था। तो एक बार आप ये उतार सकते हो। साथ साथ में आप एक बातें और सुनते जाओ कि मान लो इसी की कहानी है ये, मान लो इसमें ही है सब कुछ, कि यदि अम्ल जो होता है वो प्रबल हो, देखो ये वाला अम्ल कैसा है, प्रबल है भाई। HCl अम्ल कैसा होता है, प्रबल होता है। pH का मान लगभग 0 होता है, तो सबसे प्रबल अम्ल के आसपास है ये। अगर अम्ल जो होता है वो प्रबल होता है, तो उसका जो संयुग्मी क्षार होगा, उसका जो संयुग्मी क्षार होगा, यानी कि ये वाला, ये कैसा होगा, हमेशा दुर्बल होगा। कैसा होगा, दुर्बल होगा। और यदि ये जो अम्ल है, देख लो ये कैसा है अम्ल, ये दुर्बल है, ये दुर्बल है, तो संयुग्मी अम्ल का जो निर्माण करेगा, संयुग्मी अम्ल अम्ल है, और यदि संयुग्मी क्षार बनेगा, संयुग्मी अम्ल किसका निर्माण करेगा, संयुग्मी क्षार का निर्माण करेगा। तो अगर ये दुर्बल है तो ये कैसा होगा, प्रबल होगा। यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। यदि अम्ल प्रबल तो संयुग्मी क्षार दुर्बल, यदि अम्ल दुर्बल तो संयुग्मी क्षार प्रबल। ठीक है, तो ये है आपकी ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा। और ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार इनका मान लो क्रम भी पूछ ले, जैसे संयुग्मी क्षार का आपको क्रम पूछ लिया कि इनका ऑर्डर वगैरह क्या होता है, जैसे ये दे दिया क्वेश्चन, ये है FCl Br और I, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। यदि FCl Br I मान लो ये दे दिया, ये हैलोजन तत्व हैं, बताइए ये चारों के चारों क्या होते हैं, देखो संयुग्मी क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। तो संयुग्मी क्षार की क्षारीयता का अगर क्रम पूछ ले तो क्या होगा, देखना इसका मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इसका मान इससे बड़ा, इसका मान इससे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन, F, उससे छोटा क्लोरीन, उससे छोटा ब्रोमीन और उससे छोटा आयोडीन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका संयुग्मी क्षार का क्रम है। हालांकि पूछता नहीं है एग्जामिनर इतना डीपली क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। तो इसी के साथ अपनी जो ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा है वो समाप्त हुई। अब अपनी एक अवधारणा बचती है जिसका नाम है लुईस की अवधारणा, और वो हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये जो 2 क्लासें हैं ये शायद आपकी समझ में आई होंगी। एक डाउट था कि एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया था, वीरेंद्र सिंह ने, कि सर पीएच वैल्यू का मान बताओ, पीएच का नाम बताइए, पीएच की फुल फॉर्म बताइए। तो अभी एसिड चल रहा है, इसके बाद क्षार चलेगा, इसके बाद पीएच आएगा। पेंसेंस बनाए रखो, क्लास जब होगी तब वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आगे मत दौड़िए, साथ साथ चल लो, वही काफ़ी है। साथ साथ चलोगे तो बेहतर रहेगा। जितना मैटर मैंने आपको करवा दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बारे में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अटेंड करते रहिए। और हाँ, साथ साथ में प्रैक्टिस है ना अपनी कंटिन्यू रखिए। पिछली क्लास में भी यही कहा था, अभी भी यही कहूँगा कि कंटिन्यू रहिए, साथ साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, टेक केयर भैया, ध्यान रखेंगे अपना।